हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मई 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने थर्ड वीक मई 2024 की थर्ड वीक की वीकली करंट अफेयर नहीं देखी है तो ये वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है। आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मई 2024 करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेजर राधिका सेन, मेजर स्वाति रानी, मेजर सुमन गवानी या फिर उपयुक्त सभी? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 26 मई को, 27 मई को, 28 मई को या फिर 29 मई को। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 29 मई को ये आपका मनाया जाता है। किस लिए मनाते हैं? तो समर्पण और साहस के लिए विश्व भर में इसके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है और शांति के लिए बलिदान देने वालों को क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो आपके संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए अब तक आपके भारत के द्वारा 2,87,000 जो आपके शांति दूत हैं वो आपके भेजे जा चुके हैं, शांति सैनिक आपके भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 160 सैनिकों ने भारत के लिए, देश के लिए क्या भी दिया है? अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 29 मई को आपका ये मनाया जाता है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेज आपके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को और भारत की स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक कितनी है? 159 है, आपको अब तक याद हो चुका होगा। कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस आपका 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 11 मई को और या फिर मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, थीम क्या है? अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, थीम है आपकी फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखें आप। सिक्किम दिवस 16 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, डेंगू प्रिवेंशन अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो इसकी थीम थी। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई को, थीम थी आपकी कनेक्ट विद यूथ। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को, वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस 23 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को, थीम थी योजना का हिस्सा बने। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस 24 मई को, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस आपका 25 मई को। इसके अलावा याद रखेंगे आप कि विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस आपका 28 मई को और इसकी थीम थी पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड, याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है आपके भारत, नेपाल, अमेरिका या फिर रूस। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। भारत ने अभी रुद्र M2 जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है किसने किया है? तो DRDO ने। कहां पे किया? उड़ीसा के अंदर किया। कहां पे किया? उड़ीसा में किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, जो ये मिसाइल है ना, ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये हवा से सतह के अंदर, हवा से सतह के अंदर यानी कि आपकी एयर टू सरफेस आक्रमण करने वाली आपकी ये मिसाइल है। आपको ये चीज 100% याद रखनी है। यहां पे मैंने इसको लिख भी दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज उड़ीसा में भारतीय वायुसेना के SU-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण आपका कर लिया है, ठीक है। आपको याद रखना है, बस यही चीजें आपको याद रखनी है। DRDO ने किया है, उड़ीसा से किया है, एयर टू सरफेस मिसाइल है रुद्र M2, ठीक है, याद रखें आप। ओपन AI के CEO कौन है जिन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दान देने का संकल्प लिया है? ऑप्शंस आपके वारेन बफेट, जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन या फिर एलोन मस्क। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, सैम ऑल्टमैन। ये आपके ओपन AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके CEO हैं ये, ठीक है, याद रखना आपको, ये आपके सैम ऑल्टमैन। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट रूडी
जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकार थे, कवि थे, निर्माता व लेखक थे, या फिर गायक थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ये निर्माता व लेखक थे, ठीक है। और कहां से थे? कनाडा। ये कनाडा से थे और इनके 94 वर्ष की एज के अंदर इनका निधन हो गया है। और इनके जो अंतिम शब्द थे वो थे, खेल समाप्त हो गया है लेकिन हम खेल जीत गए हैं। यानी कि जब इनका निधन होने वाला था उस समय इनके जो आखिरी शब्द थे वो थे, खेल समाप्त हो गया है लेकिन हम खेल जीत गए हैं। साथ में और आप क्या याद रखोगे, इन्होंने द गॉडफादर और $1 मिलियन बेबी के लिए 2005 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें 2005 के अंदर ऑस्कर पुरस्कार मिला था। किस मूवी के लिए? द गॉडफादर और $1 मिलियन बेबी, ठीक है। द गॉडफादर और $1 मिलियन बेबी के लिए 2005 में इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपके, ठीक है, इमेज को आप देख सकते हैं। रूडी जी, भारतीय कंपनी आइडिया फोर्ज ने ड्रोन में सब विकसित एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए किस देश की कंपनी स्काईलार्क के साथ साझेदारी की है? यह आपसे पूछा गया है कि भारतीय कंपनी है आइडिया फोर्ज, इसने ड्रोन में सब विकसित एआई क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए किस देश की कंपनी है स्काईलार्क, उसके साथ क्या किया है? उसके साथ साझेदारी की है। तो आपको यह बताना है। ऑप्शंस क्या है आपके? रूस, अमेरिका, जर्मनी या फिर ब्रिटेन। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये आपके अमेरिका की कंपनी है स्काईलार्क, इसके साथ साझेदारी की गई है ड्रोन के अंदर, याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस आपके भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका। तो देखिए, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है ये, ठीक है, लकड़ी के द्वारा बना है, ताकि जब ये अंतरिक्ष में जाएगा तो अपने आप ये लकड़ी जो है वो आपकी जल जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा जो आपका कूड़ा कचरा है वो अंतरिक्ष के अंदर नहीं फैलेगा, ठीक है। तो किसने किया है विकसित? ये जापान ने किया है, ठीक है। और देखिए आप इसके बारे में क्या लिखा है कि इन्होंने कहा है कि उनके छोटे घनाकार यानी कि घन के आकार का है ये। मैं आपको आगे इमेज दिखाऊंगा, यहाँ पे चलो आप इमेज देख लो, ठीक है। ये घन के आकार का है, इसका जो माप है वो हर तरफ से आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर है इनका, ठीक है। और इसका सितंबर में स्पेस एक्स का जो रॉकेट होगा उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। और किसने बनाया है? क्योटो विश्वविद्यालय और लकड़ी काटने वाली कंपनी है सुमितोमो फॉरेस्ट्री। इनके वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको क्या किया है? इसको विकसित किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा, आपको अच्छे से याद रखना है। और उपग्रह का जो प्रत्येक पक्ष होगा वो केवल 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंच का है। ये भी आप याद एक्स्ट्रा के अंदर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको इमेज दिखा दी है उपग्रह की, जो लकड़ी का बना हुआ है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शंस आपके लक्ष्मण सिंह भंडारी, सचिन गोयल, इबी लोलेन या फिर श्रीमंत झा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। श्रीमंत झा ने जीता है और एक्चुअल में इन्होंने एक साथ में एक कांस्य पदक भी जीता है, ठीक है। एक स्वर्ण पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है, दोनों अलग अलग कैटेगरी के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कहां पे हुई थी ये? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। और टोटल आपके 7 पदक जीते गए थे, टोटल 7। एक जिसमें आपका स्वर्ण था, एक गोल्ड था और 6 आपके क्या थे? आपके कांस्य पदक थे। अब ये कांस्य किसने जीता, गोल्ड किसने जीता, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए श्रीमंत झा ने, इन्होंने 2 श्रेणियों के अंदर एक में स्वर्ण जीता और एक में कांस्य पदक जीता, मैंने आपको बता दिया। और मास्टर वर्ग में लक्ष्मण सिंह भंडारी ने आपके 2 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। और सचिन गोयल ने आपका 1 कांस्य पदक जीता है। और महिलाओं की प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश की हैं इबी लोलेन, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो 2 आपके यहां से हो गए, 1 आपका यहां से, 2 आपका यहां से और 1 कांस्य और 1 गोल्ड, यानी कि 2 आपके यहां से हो गए। तो 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, टोटल 7 पदक आपके जीते गए हैं भारत के द्वारा। कहां पे हुई थी ये? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। लेकिन स्वर्ण वाला आपको 100% याद रखना है, किसने जीता है? श्रीमंत झा ने जीता है। किसमें? एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनने का इतिहास रचा है, किसने रचा है? ऑप्शन है आपके कामिरिता शेरपा, पूर्णिमा श्रेष्ठ, ज्योतिरात्रे या फिर सत्यदीप गुप्ता। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, सत्यदीप गुप्ता, जो आपके भारत से हैं, ठीक है। तो इन्होंने माउंट लहोत्से की चढ़ाई की है और साथ में माउंट एवरेस्ट की, दोनों की चढ़ाई की है, ठीक है। और टोटल इन्होंने 11 घंटे 15 मिनट में, कितना समय लिया है? 11 घंटे 15 मिनट का इन्होंने समय लिया है माउंट लहोत्से को चढ़ने के अंदर और आपके माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। और देखिए माउंट लहोत्से है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 8,516 मीटर, ये भी आप याद रख सकते हैं,
ठीक है। और उसके बाद इन्होंने आधी रात में 12:45 पर 8,849 या 8,848 भी लिख देते हैं हम, मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर भी इन्होंने चढ़ाई की है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा सत्यदीप क्या आएगा, गुप्ता आएगा। आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपके सत्यदीप गुप्ता जी हैं, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? ऑप्शन है आपके 7.1%, 7.5%, 7.4% या 7.2%। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 7.4%। और देखिए हमने कल ही क्वेश्चन किया था, जो गोल्डमैन सैक्स, जो गोल्डमैन कंपनी है, गोल्डमैन, उन्होंने भी तो कल अनुमान लगाया था ना, तो उनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया था वो आपका 6.7% था। क्या था? 6.7%। ये भी आप याद रख सकते हैं। 7.4% एसबीआई के द्वारा और गोल्डमैन सैक्स के द्वारा 6.7%। तो दोनों आप याद रखेंगे, एसबीआई के द्वारा 7.4% और गोल्डमैन सैक्स के द्वारा 6.7%, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। विजय खंडूजा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? लीबिया में, बेलारूस में, कैमरून में या फिर उत्तरी कोरिया के अंदर? तो ये इनकी इमेज है विजय खंडूजा की, और ये कैमरून के अंदर, कैमरून में ये भारत के राजदूत बने हैं, याद रखिएगा। हाल ही में मिस यूएसए 2023 बनी है, हाल ही में मिस यूएसए 2023 बनी है पूर्णिमा श्रेष्ठ, पायल कपाड़िया, स्वाना गैंकेविज या फिर अनमोल रॉय? तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा स्वाना गैंकेविज। और ये कहां से हैं? ये हवाई से हैं। ये भी आपको याद रखना है, कहां से हैं? ये हवाई से हैं। नाम क्या है? स्वाना गैंकेविज। और मिस यूएसए 2023 ये बनी है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, इनको ताज पहनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देखिए आपके एक्स्ट्रा के अंदर है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये आपको याद रखने हैं, सिर्फ ऐसे ही याद रखने हैं कि हाल ही में रिलायंस ने 5G टेलीकॉम उद्यम जो लॉन्च किया है, कहां पे? घाना के अंदर लॉन्च किया है, ठीक है। हुआ चुनयिंग ये कहां की? चीन की उप विदेश मंत्री बनी है, आपको याद रखना है। और कजाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता की है, कहां पे की है? वीना में की है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा में है जो आपको याद रखने हैं। हाल ही में रिलायंस ने 5G टेलीकॉम घाना के अंदर, हुआ चुनयिंग चीन की उप विदेश मंत्री बनी है, और कजाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता की है, कहां पे? वीना के अंदर। चलिए अब एक बार फटाफट से हम रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इस बात को आप याद रखें। एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी? दीपा कर्माकर बनी है। हाल ही में ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहां पे है? आपका कर्नाटक के अंदर इसको मिला है। और कहां पर मिले पौधों की नई प्रजाति का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता बारबरा मैक्लिंटॉक के नाम पर रखा गया है? तो केरल के अंदर मिली है भाई, ठीक है। हाल ही में सरकार ने किस सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है? मनोज पांडे। इसका किया है? मनोज पांडे का किया है, याद रखना है आपको। और हाल ही में आर महादेवन ने किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मद्रास हाईकोर्ट के बने हैं, ठीक है, आपको अलग से याद रखना है। लियोनार्डो बोनुच्ची ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना आपको। डिज्नी हिट्स के गीतकार जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या है? रिचर्ड शेरमैन। नेपाल की पर्वतारोही जिसने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है, पूर्णिमा श्रेष्ठ है। और हाल ही में किस देश ने 2023-24 में $778 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया है? भारत ने। 10वां विश्व जलमंच आधिकारिक तौर पर कहां पर आयोजित हुआ? आपका बाली। और बाली कहां पर पड़ता है? इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है, ठीक है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, आपको याद रखना है। गीतानस नौसेदा कहां के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? लिथुआनिया के। चीन, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच नौवां त्रिपक्षीय सम्मेलन राजधानी सियोल में हुआ? जापान के बीच। मैंने कहा चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में हुआ है। कहां पे हुआ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, वहां पे हुआ है नौवां त्रिपक्षीय सम्मेलन। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है, आपको याद रखना है। अभी जब मिसाइल का परीक्षण हुआ तो ये भी वहीं पर थे, डॉक्टर समीर वी कामत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया है वो कहां पे किया गया है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और हाल ही में किसने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की है? इंडियन ऑयल ने।
आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। और भारतीय कंपनी कोचिन शिपयार्ड को किस देश की कंपनी नॉर्थ स्टार शिपिंग ने हाइब्रिड सेवा संचालन पोत बनाने का ऑर्डर मिला है? यूके से मिला है। ठीक है, याद रखेंगे आप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में कार्बन फाइबर और प्रीप्रेक्स सेंटर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर। और आईपीएल 2024 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का टाइटल नीतीश रेड्डी को मिला है, याद रखिएगा। 27 मई 2024 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 60वें नंबर की पुण्यतिथि इनकी मनाई गई थी 27 मई को। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। इसके लिए थीम क्या था? पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड। हाल ही में किसे श्री टीएमटी स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को। और हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी को। और मैंने आपको बताया दिल्ली के अंदर जो वन विभाग है उनके भी ये प्रमुख बने थे। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो बैठक हुई है वो नई दिल्ली में हुई है? लीबिया के बीच, यानी कि भारत और लीबिया के बीच में हुई है द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बैठक नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में भारत ने किस देश को विनाशकारी भूस्खलन की वजह से $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है? पपुआ न्यू गिनी को। और गोल्डमैन सैक्स के बारे में अभी हमने बताया था, कितनी 6.7% इन्होंने अनुमान लगाया है। और हाल ही में भारतीय मूल की जया बड़िगा को किस देश के काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? अमेरिका के। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसको? मेजर राधिका सेन को, याद रखेंगे आप। द हिंदू के किस ब्रांड अभियान ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित वैन इफ्रा 2024 डिजिटल मीडिया अवार्ड्स वर्ल्ड वाइड में बेस्ट इन ऑडियंस एंगेजमेंट श्रेणी में पुरस्कार जीता है? मेड ऑफ चाइना ने। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले देशों में कौन कौन शामिल हैं? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। ड्रोन कंपनी थानोस और इफ्को ने कितने एकड़ कृषि भूमि पर उर्वरकों के हवाई छिड़काव के लिए हाथ मिलाया है? 10 लाख एकड़ भूमि पर। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो ये आज की आपकी करंट अफेयर थी। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, करंट अफेयर अच्छी लगती है हमारे द्वारा बनाई गई, तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए। और जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं प्लीज आप उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट में रिप्लाई क्या कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीकली करंट अफेयर आपकी अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं।